आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, सामने रामनवमी है। श्री राम जी का जन्मोत्सव 7000 साल से अधिक समय हो गए हैं उनके जन्म के। लेकिन श्री राम आज भी हमारे समाज में, देश में, विश्व के लिए उतने ही हैं प्रासंगिक जितने कि वे प्राचीन समय में थे। हमारे देश में राम शब्द के बिना कोई काम ही नहीं चलता। मिलने पर राम राम, विदा लेने पर राम राम, और जब अंतिम विदाई होती है शरीर की, लोग राम नाम सत्य बोला करते हैं। राम हमारे जीवन में, हमारे देश में रचे बसे हुए हैं। राम पर सैकड़ों विद्वानों ने, ऋषियों ने लिखे हैं, बोले हैं। सबने अपने अपने ढंग से अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी भक्ति के अनुसार व्याख्या की है, वर्णन किया है। सबसे पहले आदि कवि वाल्मीकि जी ने श्री राम पर महाकाव्य लिखा। उसके बाद तो फिर बहुत सारे विद्वानों ने लिखी है। दोस्तों, अभी भी कम से कम 16 भाषाओं में रामायण मिलते हैं। राम पर काव्य, महाकाव्य मिलते हैं। संस्कृत में, अवधी में, बंगला में, उड़िया में, और इस तरह 16 भाषाओं में मिलते हैं। और श्री कल्कि अवतार की दृष्टि में राम क्या हैं, कौन हैं, यह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैंने एक दिन श्री भगवान से पूछा था कि भगवान, श्री राम आपकी दृष्टि में क्या हैं, कौन हैं, और कितना महत्व है उनका, और आने वाले समय में उनका क्या महत्व रहेगा। तो भगवान मुस्कुराए, बोले कि सखे, श्री राम आदर्श व्यक्तित्व हैं, आदर्श पुरुष हैं। राम ने अपने चरित्र, चिंतन और आचरण से समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया है। आज तक उनके चरित्र से लोग सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे, लेते रहेंगे प्रेरणा। वैसे तो श्री राम संपूर्ण मानव जाति की ही हैं प्रेरणा स्रोत, लेकिन विशेष रूप से वे क्षत्रियों के हैं प्रेरणा स्रोत। अब सवाल हो सकता है कि क्षत्रियों के प्रेरणा स्रोत विशेष रूप से, इसका क्या अर्थ? श्री राम अपने गुण, कर्म, स्वभाव से क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय मीन्स जिनमें मान, कीर्ति, यश पाने की आकांक्षा सबसे गहरी होती है, जो धन से अधिक मान को महत्व देते हैं। यहां पर क्षत्रिय जातिवाचक शब्द नहीं है। वास्तव में हमारे शास्त्र में क्षत्रिय नाम की कोई जाति नहीं थी। ये जो 4 वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये जाति नहीं है, ये हैं वर्ण। लेकिन आज लोग अज्ञानतावश जाति वर्ण को एक ही समझते हैं। वास्तव में वर्ण चेतना की सीढ़ियां हैं। जीव लेता है जन्म, जन्म से लेकर मोक्ष तक की जो उसकी यात्रा है, हम उसे 4 भागों में बांट सकते हैं: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। यदि किन्हीं को इन 4 नामों से दिक्कत हो तो वे ये 4 नाम न दे, दूसरा ही नाम दे दें। लेकिन 4 स्तर, 4 सीढ़ियां, 4 सोपान होते हैं जो बहुत ही लॉजिकल हैं। व्यक्ति जब लेता है जन्म तो शूद्र होता है, यानी अविकसित होता है। जब वह ज्ञान, विद्या, क्षमता, योग्यता, प्रतिभा को प्राप्त करता है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा भोग, ऐश्वर्य, धन होती है, तो वह वैश्विक कहलाता है। और जब वह अपनी योग्यता, क्षमता से मान अर्जित चाहता है करना, मान, कीर्ति, यश, जब वह धन से अधिक कीर्ति को देता है महत्व, तो वह हो जाता है क्षत्रिय। और फिर ब्राह्मण कौन?
ब्राह्मण जो धन और मान दोनों से ज्यादा महत्व लोक मंगल, लोक सेवा, शोध, अन्वेषण, साधना, परमात्मा की प्राप्ति को देता है महत्व, तो वह ब्राह्मण कहलाता है। और फिर अंतिम स्तर योगी कहे, वे फिर सोपान नहीं कहे जाते, अब तो छत मिल ही गया, अंतिम टॉप पर आपका कदम चला ही गया, और इसलिए योगी को सोपान नहीं माना जाता है, क्योंकि योगी तो अंतिम स्तर है, वह तो शिखर है, वह तो छत है, वह सीढ़ी नहीं है, वह अंतिम बिंदु है। मित्रों, श्री राम क्षत्रियों के आदर्श हैं वास्तव में। समूचे उनके जीवन को देखिए, सुनिए, पढ़िए, समझिए। हमेशा ही गौरव की रक्षा, मान, कीर्ति, यश की रक्षा, धर्म की रक्षा, यही तो संदेश रहा है उनका। मित्रों, हम आगे 2 प्रश्नों पर विचारेंगे। श्री राम अवतार कहलाए कैसे, दूसरा है आज के राम के लिए श्री कल्कि का संदेश। ये 2 शीर्षक हैं छोटे छोटे। मित्रों, समझना है कि श्री राम अवतार कैसे कहलाए, क्यों कहलाए। श्री राम जब हुए थे तो उस समय धर्म का ह्रास होने लगा था। धर्म के 5 आधार स्तंभ होते हैं, वर्ण, आश्रम, संस्कार, उपासना और योग। और इनमें से ज्यादा ह्रास वर्ण का हुआ था, और उसी ह्रास के क्रम में रावण का जन्म होता है, जिन्होंने ऋषियों की वर्ण व्यवस्था को ठीक से नहीं माना। रावण का तर्क था कि ये वर्ण व्यवस्था सामान्य लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं विशेष हूं, विशिष्ट प्रतिभा संपन्न हूं, मैं आपकी परिभाषा में फिट नहीं बैठता। ऋषि परंपरा थी, भारतीय परंपरा थी, समाज की परंपरा थी कि राजकाज, शासन व्यवस्था क्षत्रिय ही संभालता था, क्षत्रिय ही संभाले। ब्राह्मण शासन व्यवस्था में सीधे रूप से भाग नहीं लेता था, वो केवल सलाहकार, संविधान बनाने वाले और शिक्षा, विद्या, अन्वेषण, शोध को बढ़ाने वाले होते थे। रावण स्वयं को ब्राह्मण भी कहता था, साथ ही राजा भी बन बैठा था। तो ऋषि सभा ने इसका विरोध किया कि नहीं, आप 2 में से एक को ही चुन सकते हैं, राज्य सिंहासन या फिर ब्राह्मण का पद, 2 में से एक ही संभव है। यदि आपको छूट मिलेगी तो फिर अन्य लोग भी इसका नाजायज लाभ उठाएंगे। लेकिन रावण का तर्क था कि नहीं, चूंकि दोनों ही तरह की योग्यता है मुझ में, इसलिए मैं दोनों ही पद को ग्रहण करूंगा, दोनों ही वर्णों को मैं जीऊंगा, अपनाऊंगा। और अंततः विवाद इतना बढ़ा कि ऋषि सभा ने रावण को ऋषि सभा से निष्कासित दिया कर, और निष्कासित व्यक्ति लांछित होता ही है। इसके बाद उन्हें राक्षस की संज्ञा दी गई। राक्षस वे जो कि धर्म के आधार स्तंभों को ठीक से नहीं मानते और उल्टे सीधे मनमाने ढंग से अपनाते हैं, जो धर्म को ठीक से नहीं मानते, जो कि अधर्म को धर्म समझते हैं, धर्म को अधर्म समझते हैं। जिनकी ऐसी होती है बुद्धिमती, वे राक्षस कहलाते हैं और कहलाए। श्री राम ने अपना समूचा जीवन धर्म के संरक्षा में व्यतीत किया। धर्म के सभी आधार स्तंभों को समाज में फिर से ऊंचा स्थान दिलाने का हर संभव किया प्रयास। वर्ण, आश्रम, संस्कार, उपासना और योग सबको दिया बढ़ावा उन्होंने, और ऋषि मर्यादा के अनुसार दिया। मित्रों,
वर्ण आश्रम व्यवस्था सामान्यतः लोग आज भूल गए हैं। नाम तो जानते हैं लेकिन समाज में उसका आचरण नहीं होता, और यही कारण है कि धर्म का इतना ह्रास हुआ है। शेष 3 जो आधार स्तंभ हैं, संस्कार, उपासना और योग, ये तीनों तो समाज में थोड़े बहुत है प्रचलित, लेकिन वर्ण और आश्रम ये दोनों ही सामाजिक आचरण से दूर हो चुके हैं। और यही कारण है कि मानवीय सभ्यता का विकास नहीं हो पा रहा, मानवीय चेतना का विकास नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि ये चल रहा कलिकाल। यदि सतयुग की स्थापना है करनी तो धर्म के 5 आधार स्तंभों को फिर से सही रूप में, तार्किक रूप में, वैज्ञानिक रूप में स्थापित होगा करना। और अंत में आज के राम से श्री अवतार जी का आह्वान क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। श्री अवतार कहते हैं कि आज भी हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे राम हैं समाज में, देश में, दुनिया में। राम मीन्स सच्चे क्षत्रिय। राम का अर्थ जो समाज में धर्म की संरक्षा में अपने आप को समर्पित देकर, वह राम। और ऐसे हजारों लाखों राम हैं, लेकिन वे अपने आप को भूले हुए हैं। कोई मार्गदर्शक नहीं है, उन्हें समझाने बताने वाला नहीं है और पथ दिखाने वाला नहीं है। और ऐसे सभी रामों से श्री अवतार का आह्वान है कि भारत के राम, ऐ विश्व के राम, अब आओ, अब संगठित हो जाओ और धर्म की संरक्षा करो। सबसे पहले तुम इसे समझो ठीक से, धर्म क्या है। धर्म को अपने चरित्र, चिंतन, आचरण में उतारो और फिर धर्म के 5 आधार स्तंभों की फिर से समाज में स्थापना करो। ये 5 आधार स्तंभ जब तक समाज में फिर से नहीं होंगे प्रतिष्ठित, तब तक सतयुग की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए हे राम, हे धर्म रक्षक, हे क्षत्रिय वीर, आपका आह्वान है। आप आए, आप हमसे जुड़े और धर्म की संरक्षा में अपना यत किंचित समय अवश्य दें। और अंत में हे विश्व के राम, हे धर्म रक्षक राम, हे क्षत्रियों की मर्यादा राम, मैं तुझे जगाने आया हूं। हे विश्व के राम, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। धन्यवाद।